किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी। जो ये फरवरी 2023 में वादा खिलाफी करके ने बातचीत जो हुई उसके उलट जा करके जो हमारे 22 भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनको चौथी बार नोटिस आया है, जिनको जुर्माना लगाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, इस मुकदमे को वापस ले लो, नहीं तो आज भी ये नेशनल हाईवे जाम होगा और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात प्रशासन को कान खोल के सुन लेनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने हिसार में आना है और प्रोग्राम करना है तो खेड़ी चोपटा का मुकदमा वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खटाई में पड़ जाएगा। सीधी सीधी बात है, एक भी किसान की अगर गिरफ्तारी होगी तो हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो फिर यहाँ पे और भी बड़ी संख्या में किसान आएंगे और सरकार और प्रशासन को दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने का हमें कोई चाह नहीं है, हमें तो अपने मुकदमे वापिस चाहिए, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो मुख्यमंत्री से मीटिंग करके हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं ईमान सुलाम, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। अभी हम रामायण मैयर टोल पे मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं हरियाणा के एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग की गई है और काफ़ी संख्या में किसान टोल पर मौजूद हैं और आज उस मुद्दे पर चर्चा होगी जो मुद्दा काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। जो किसान थे खेड़ी चोपटा में, जिन किसानों पर केस हुए थे, प्रशासन के द्वारा केस किए गए थे, उस मुद्दे को लेकर आज किसान इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बीच में सरकार ने ऐलान कर दिया था जिन किसानों पर केस किया गया है वो केस वापस ले लिया गया था, लेकिन अभी दोबारा से किसानों पर नोटिस जारी किया गया है और उनको हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी मुद्दे के लेकर किसान आज इकट्ठा हुए हैं। तो पहले रवि आजाद का संबोधन सुनवाते हैं आपको, वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर में फिर लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पर। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। आज का अध्यक्ष मंडल, सभी हमारे संगठनों के नेता, मैयर टोल कमेटी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, सभी हमारे मीडिया के बंधु साथियों, फैसला अपना हो चुका है कि भाई 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे के दौरान डीसी हिसार मीटिंग के लिए बुला ले और जो ये फरवरी 2023 में वादा खिलाफी करके ने बातचीत जो हुई उसके उलट जा करके जो हमारे 22 भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनको चौथी बार नोटिस आया है, जिनको जुर्माना लगाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, इस मुकदमे को वापस ले लो, नहीं तो ये नेशनल हाईवे नंबर 9 2023 में 16 अगस्त को सिरसा भाउदीन टोल पे 32 घंटा जाम रहा था 750 करोड़ बीमा क्लेम के लिए, और आज 7 जून है 2025 की, आज भी ये नेशनल हाईवे जाम होगा और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात प्रशासन को कान खोल के सुन लेनी चाहिए। और 9 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। सीधी सीधी बात है, अगर मुख्यमंत्री ने हिसार में आना है और प्रोग्राम करना है
तो खेड़ी चोपटा का मुकदमा वापिस लेना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खटाई में पड़ जाएगा। और साथियों, ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई सरकार को यह लग रहा है कि किसानों की ताकत कमजोर हो गई है। किसानों की ताकत कोई कमजोर नहीं हुई है। हम तो ये बात कहना चाहते हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, और भाई शेर भूखा मर सके है, घास कदे नहीं खागा। हम आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन के फैसले लिए जाएंगे और मजबूती के साथ उन फैसलों के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हम सिर पे कफन बांध के आए और जान हथेली पर लेकर के आए। एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ, सारे तैयार हो गया? कोई पीछे तो नहीं हटेगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, कोई पीछे तो नहीं हटेगा? और यह बात बिल्कुल ठीक है भाई, अनुशासन बना के रखो, शांति बना के रखो। ये बड़ा मुद्दा है, सीधी सीधी बात है। एक भी किसान की अगर गिरफ्तारी होगी, एक भी किसान को अगर दबाव दे करके पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, तो हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। आज हम इतने लोग हैं, अगर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो फिर यहाँ पे और भी बड़ी संख्या में किसान आएंगे और सरकार और प्रशासन को दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। और भाई ये वायदा किया था कि भाई कोई मुकदमा नहीं होगा, बाई नेम मुकदमा नहीं होगा, और उसके बाद मुकदमा करना और फिर वादा खिलाफी करना। मुख्यमंत्री से मिलने का हमें कोई चाह नहीं है, हमें तो अपने मुकदमे वापिस चाहिए, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री से मीटिंग करके हो। जो यहाँ पे सीआईडी के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, अगर उनके पास कोई मैसेज मीटिंग का है तो वो मीटिंग का मैसेज देते, हमारी कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। और नहीं तो भाई एक बार हाथ उठा के बता दो, नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? वो उधर पीछे से आवाज नहीं आ रही, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सारे तैयार हो क्या? तो अभी रवि आजाद का आपने भाषण सुना। रवि आजाद ने अपने संबोधन में खुलेआम सरकार को चुनौती दे दी है। अगर 9 तारीख को नायब सैनिक हिसार में आएंगे तो उनका खुले तरीके से बहिष्कार किया जाएगा, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश की क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।